अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह ताला टेंसेस की लास्ट काइंड पे होगा। आज हमारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की लास्ट काइंड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है, जिसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में मुकम्मल होने वाला हो और जारी हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ऐसे काम के ज़ात के लिए यूज़ होता है जो काम मुस्तकबिल में कुछ मौक़ों पर जारी होगा। ठीक है, कुछ मौक़ों पर वो काम जारी होगा, या कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में लगातार जारी होता रहा होगा, या ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से जारी हुआ होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैंने जितनी भी ठीक है तीनों काइंड्स की बात की। तीनों काइंड्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन तीनों काइंड में, ठीक है, हर टेंस की लास्ट काइंड में जो है वो मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत, टाइम रेफरेंस का जिक्र हुआ है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आज हम बात करेंगे। ऐसे टेंसेस होंगे जिनमें मुकर्रर वक्त, टाइम रेफरेंस की बात होगी, या कोई मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत की बात होगी, कोई भी ऐसा काम। ठीक है, ठीक है, इसका पहचान हम देख लेते हैं। उर्दू में ऐसी क्या पहचान होगी, उर्दू जुमलों के लास्ट पे क्या होगा। उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें वक्त लाजमी आता है। ठीक है, इसकी हर जो जितने भी ज़माने हैं उनकी जो लास्ट काइंड है, उनमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है कि इन टेंसेस में वक्त लाजमी आता है, टाइम का जिक्र लाजमी होता है। ठीक है, दो तरह के टाइम हो सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब मुकर्रर वक्त, और पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्रर यहाँ पे मुद्दत आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होगा वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। ठीक है, मुतय्यन वक्त होगा वो। ठीक है, कोई ऐसा वक्त जो कि जो है मुतय्यन हुआ वो हो, जैसे कि हमारे पास आ जाता है, किसी दिन का जिक्र हम कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, या किसी मंथ का स्पेशल नाम लेते हैं, या हम लोग किसी घंटों में से किसी एक टाइम का 2 o'clock होगा, 3 o'clock हो गया। ठीक है, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको डिटेल से बात समझाई थी, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिंस। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्रर मुद्दत, गैर मुतय्यन वक्त। ठीक है, कोई ऐसी मुद्दत, कोई ऐसा वक्त जो गैर मुतय्यन हो, मुतय्यन ना हो, जैसे कि 2 घंटे, 2 दिन। अब हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं, 2 दिन कौन से हैं। ठीक है, कोई मुतय्यन वक्त नहीं है, गैर मुतय्यन वक्त यहाँ पे आएगा, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, शेल हैव बीन एंड विल हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे किसका इजाफा होगा, बीन का। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का इजाफा होगा, शेल हैव बीन एंड विल हैव बीन। अब शेल हैव बीन और विल हैव बीन कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, इनके यूज क्या है। शेल हैव बीन यूज होगा आई और वी के साथ। ठीक है, जहाँ पे आई और वी का यूज होगा वहां पे शेल हैव बीन यूज होगा, और जहाँ पे विल हैव बीन का यूज होगा ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस के साथ यूज होगा। ठीक है, बाकी मैंने ये बात आपको बता दी। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई, पीरियड ऑफ टाइम की एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं 8 जून से मरी की सैर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 8 जून यूज हुआ है, एक ये मुकर्रर वक्त है, मुतय्यन वक्त है। ठीक है, मुतय्यन वक्त हुआ है कि 8 जून को सैर कर रहा हूँ। ये नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 दिन सैर करता रहूँगा, या 3 दिन, या इतने घंटे, या इस तरह नहीं। 8 जून एक मुकर्रर उसने वक्त, मुतय्यन वक्त बताया। और यहाँ पे जैसे इसलिए इस तरह के जुमलों के साथ सेंस यूज होगा, और यहाँ पे वो 2 दिनों से मैच देख रहे होंगे। अब 2 दिन कोई पता नहीं है कौन से 2 दिन है। ठीक है, इसलिए ये गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ फॉर का यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी यूज होगी, हमेशा मैंने आपको ये चीज बताई है कि कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ पे आईएनजी का इजाफा होता है वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जारी है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी।
कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी का इजाफा होता है और जहाँ पे आईएनजी का इजाफा होता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाजमी यूज होती है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म थी। हम बात करते हैं फार्मूले की। हमारे पास जुमला बनाने का कुलिया क्या है, फार्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। ही, शी, इट, आई, वी, दे, सारे सिंगुलर प्लूरल जितने भी नेम है, जितने भी आ जाएंगे हमारे पास सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद सिंस और फॉर, या लास्ट पे टाइम रेफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने का, ये आप अपने माइंड में रख लें। अच्छा, अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मैं आपको ज़रा ब्रीफली डिटेल से बता देती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम में जो गैर मुतय्यन वक्त है उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर। कौन कौन से आ जाते हैं, कौन से गैर मुतय्यन वक्त, जैसे कि हो गया एक दिन, एक मिनट, 4 हफ्ते। अब हमें नहीं पता एक दिन कौन सा, अगला या पिछला, एक मिनट कौन सा, अगला या पिछला, हमें कंफर्म नहीं है, गैर मुतय्यन है। 4 हफ्ते कौन से हैं, 3 दिन, कई दिन, कितने, कई दिन में कोई हमें नहीं पता लग रहा क्या है, 2 सेकंड, कोई नहीं हमें समझ के 2 सेकंड कौन से हैं, अगले या पिछले। इसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्रा वक्त में हम यूज करते हैं सेंस, जो मुतय्यन वक्त होता है। मुतय्यन वक्त जैसा कि 8 बजे से, अब ये फिक्स टाइम है, मुतय्यन है। ठीक है, 15 जनवरी से, 1999 से, सोमवार से, पिछले साल से, 5 o'clock। ठीक है, ये एक जो है वो मुतय्यन वक्त, हमें पता है कि 15 जनवरी एक फिक्स टाइम है, 1999 एक फिक्स नाम लिया गया है, सोमवार एक फिक्स नाम है, पिछला साल हमें पता है, जो साल गुजर चुका है वो हमें पता है। अब यहाँ पे एक दिन है, हमें नहीं पता कि अगला एक दिन है या पिछला एक दिन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने यूज किया कि पिछला साल, तो हमें पता है। तो ये था हमारे पास फार्मूला मैंने आपको बताया, और पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। पॉजिटिव सेंटेंसेस का वही फार्मूला जो मैंने आगे पीछे आपको बताया, सिंपल सेंटेंस है ये, इनका भी वही फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, प्लस टाइम रेफरेंस। अच्छा, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। वी शैल हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 hours। अब यहाँ पे वी के साथ शैल हैव बीन क्यों यूज हुआ, मैंने आपको पीछे बताया था कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन यूज होगा। वी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाते हैं, शैल हैव बीन। ठीक है, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, प्लस आईएनजी, रीडिंग बन गया। ठीक है, द बुक्स ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर यूज हो गया, यहाँ पे क्या यूज हो गया, फॉर 2 hours। फॉर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, टाइम रेफरेंस 2 hours। फॉर यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 hours कह रहा है कि 2 घंटे। अब हमें नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, आगे वाले हैं या पिछले वाले हैं। ठीक है, हम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होंगे, अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे हमें कोई नहीं पता, इसलिए गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ है, फॉर यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यू विल हैव बीन डीलिंग लाहौर फॉर 6 years। तुम 6 साल से लाहौर में बिजनेस कर रहे होगे। अब यहाँ पे 6 year बताया उसने, 6 year हमें नहीं पता कि जो है अगले वाले 6 years हैं, कौन से 6 years हैं, कोई मुतय्यन नहीं है, गैर मुतय्यन है, इसलिए इसके साथ फॉर यूज हो रहा है और यू के साथ विल हैव बीन यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यू, आई, वी, दे, बाकी सबके साथ जो है विल हैव बीन यूज होगा, सिवाय आई और वी के। आई वी के साथ शैल हैव बीन यूज होगा। इसके बाद आ जाता है, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 1 hour। 1 घंटे से बारिश हो रही होगी, कोई पता नहीं है कि घंटा कौन सा है। हिना विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हिना सुबह से गाना गा रही है। अब मॉर्निंग एक मुतय्यन वक्त है, ठीक है, इसलिए इसके साथ सिंस यूज हुए, हमें पता है कि सुबह सुबह से गा रही होगी, एक मुतय्यन वक्त है। इसके बाद आई शैल हैव बीन वेटिंग हिम सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 o'clock जो है मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज किया। ये बात की हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। ठीक है, जिनमें हम नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट, इसके बाद शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। नॉट कहाँ यूज होगा, शैल और हैव बीन के दरमियान में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर, प्लस टाइम, बाकी जो फार्मूला उसी तरह।
ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि नॉट का यूज कहाँ पे हो रहा है। पर इसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। असलम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर्निंग यूज हुआ है, मॉर्निंग एक मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, असलम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया। यू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होगे। अब नाइट है तो हमने इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर एन हॉर। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, एन हॉर यूज हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। घंटा हमें नहीं पता कौन सा घंटा है। इसके बाद सना विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स। सना 2 घंटों से नहीं खेल रही होगी। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 o'clock यूज हुए, एक मुतय्यन वक्त है, फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल किया। ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, मंफी जुमले। पास आ जाता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? शैल या विल लगेगा सबसे पहले, जुमले के सबसे स्टार्ट पे शैल या विल यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन, इसके सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा। विल और शैल, ठीक है, यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस, इसके बाद जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर एन हॉर। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही होगी। इसमें आप देखें, विल स्टार्ट पे आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसके बाद इट सब्जेक्ट यूज हुआ, हैव बीन यूज हुआ, इसके बाद रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद फॉर यूज हुआ, एंड हॉर टाइम रेफरेंस, और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद विल सना हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। क्या सना 2 दिन से खेल रही होगी। विल हिना हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हिना सुबह से गा रही होगी। अब यहाँ पे मॉर्निंग यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या एक बात अपनी याद रखनी है कि सबसे पहले जुमले के स्टार्ट पे सब्जेक्ट से भी पहले शैल और विल का यूज हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, और क्वेश्चन मार्क जुमले के लास्ट पे आएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी हो, नॉट का यूज हो रहा हो, और सवालिया जुमला भी हो। इसकी फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कि शेल और विल यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैव बीन यूज हो गया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन इन नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, इसके बाद हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या एग्जांपल है हमारे पास। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। अब यहाँ पे देखें, विल जुमले के स्टार्ट पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर नॉट यूज हुआ, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट, सिंस यूज हुआ, और टाइम रेफरेंस। ठीक है, और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये थे हमारे पास इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड हमारे पास आ जाता है व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ। ठीक है, इनका यूज हमारे पास कैसे होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे WH फैमिली वर्ड्स। यहाँ पे व्हाई भी आ सकता है, व्हेन भी, हु भी, वेयर भी, एंड हाउ भी। इसके बाद विल और शैल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम रेफरेंस, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये WH फैमिली वर्ड्स विल शैल से भी पहले आ जाएंगे, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। वेयर विल शायरी हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। शायरी 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। ठीक है, आप देखें, वेयर WH फैमिली वर्ड्स का है, यहाँ पे यूज हो गया, इसके बाद विल यूज हुआ, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नॉट यूज करना हो तो हम नॉट भी यूज कर सकते हैं, या अगर सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। हैव बीन, ठीक है, और इसके बाद वॉकिंग फॉर 2 hours। शायद 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। ठीक है, ये थे हमारे पास WH फैमिली वर्ड्स। अच्छा,
आज हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये हमारी टेंसेस की लास्ट काइंड थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगी हुई जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और क्विज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन